डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, वो मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में उसके बाद खलबली मच गई है। जितनी भी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्कों की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यानी अगर आप इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इंडिया तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और बहुत सारे मुल्क हैं छोटे मोटे जो अमेरिका के आशीर्वाद के साथ चलते हैं या उनकी एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की ईमा के ऊपर काम करती है। स्पेशली पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जो डोरियां हैं वो अमेरिका से हिलती है। तो इनके लिए जो सबसे मेन हब है या जो पावर हब है वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर खलबली मच गई है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स के बाद। तो इसके असरात कितने ज़बरदस्त होंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके ऊपर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ दो फ्रंट्स के ऊपर काम कर रही है। पहला जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है क्योंकि आलमी मंजरनामे में डोनाल्ड ट्रंप की हैरान कुन जीत के बाद ये एक्सपेक्टेड तो थी, लेकिन आलमी मीडिया ने, क्योंकि आलमी मीडिया भी आलमी एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है और वहां सारा इन्फ्लुएंस जो है वो अमेरिकन का या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का या अमेरिकन डीप स्टेट का है, तो वो पूरा तासुर दे रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा टफ मुकाबला है। ये पाकिस्तानी मीडिया का अगर आप उसके साथ मुवाजना करें तो देखें पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता था। पाकिस्तानी मीडिया के जो बड़े बड़े सुर्खैल हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो ये कहते थे इमरान खान ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 सीटें जीत जाएगा और अगर इससे ज़्यादा जीता तो वो जो जीतने वाले हैं वो गारंटियां देकर जीतेंगे और वो जीतते ही पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम समेत दूसरी जमातों को ज्वाइन कर लेंगे। ये इनके बुलंदो भांग किस्म के दावे थे और बड़े बड़े इन्होंने नारे और बड़ी बड़ी इन्होंने बातें की हुई थी। अब पाकिस्तानी तज्जियाकार जितने ब्रूटल थे, पाकिस्तानी अवाम ने उतना ही सख्त रद्द-ए-अमल दिया और पूरा का पूरा इलेक्शन उल्टा के रख दिया। आज तमाम फसाइयत के बावजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उन तज्जियाकारों को जो है वो अभी तक बेचारों को शर्म भी नहीं आ रही। शीशे में अपनी शक्ल देखकर अपने आप को कुछ कहते भी नहीं है, 3 लफ्ज भी नहीं अपने ऊपर भेजते बेचारे। हालांकि इन्होंने खड़े होकर नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे कि इमरान खान खत्म शुद्ध, ए हो गया तो वो हो गया, तो फलाना जर्नैल आ गया, तो फलाना बंदा आ गया, तो फलानी एस्टेब्लिशमेंट हो गई, तो फलाना काम हो गया, तो फलाना गिरफ्तार हो गया, तो फलानी गवाही आ गई, पता नहीं क्या कुछ हर बात के ऊपर इन्होंने इमरान खान का जो है वो इन्होंने कहा जी खत्म शुद्ध। लेकिन हमने देखा कि सारा कुछ करने के बावजूद आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल हकीकत इमरान खान है। कोई माने या ना माने, यानी पाकिस्तान के सिर्फ एक सूबे को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पे फस्तायत का बाजार गर्म है। रास्ते बंद किए जा रहे हैं। पंजाब में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया कि लोग सवाबी वाले जलसे में ना पहुंच सके। रावलपिंडी में गिरफ्तारियां हो रही हैं। अटक में दफा 144 लगा दी गई है। लाहौर ठोकर ने आदमी का रास्ता बंद कर दिया गया है। सिंध से आने वालों के ऊपर बदतरीन टॉर्चर, बिलावल की फस्तायत वहां पर नजर आई है और बिलावल फाशिस्ट है। ये देखें, जो लोग माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत जमहूरी समझते थे ना, उनकी गलतफहमी दूर हो गई। उन्हें समझ आ गई है कि ये जो नया लड़का है ना बेनजीर भुट्टो साहबा का, बिलावल जरदारी, ये फाशिस्ट है। लोगों को, जर्नलिस्टों को, इंसानी हकूक की तंजीमों को, सारों को समझ आ गई है कि जुल्फिकार जी भुट्टो की सियासत का जो आगाज था, उन्होंने कहा कि मेरे डैडी हैं जनरल अयूब, और फिर उन्होंने वहां से अपनी सियासत का आगाज किया। लेकिन बेनजीर भुट्टो ने अपनी सियासत जो है वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया के साथ आगे बढ़ाई थी। बेनजीर भुट्टो ने बड़ी इज्जत भी कमाई थी। उनकी शहादत के बाद उम्मीद की जाती है कि शायद उनका बेटा उनके रास्ते में चले, लेकिन नहीं। बिलावल जरदारी ने बेनजीर भुट्टो साहबा की सियासत को बर्बाद करके रख दिया और उन्होंने, बिलावल जरदारी साहब ने अपने वालिद की तरह की सियासत की और वो एस्टेब्लिशमेंट का लौंडा बन गए और कुछ भी नहीं किया। अब वो उसी फस्तायत के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जो नॉर्मली आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह पीएमएलएन करती थी, अब इसी तरह पीपल्स पार्टी करती है। जो पीपल्स पार्टी ने वहां पे मारा है बलूचिस्तान में और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, और जैसे गिरफ्तारियां की हैं, जैसे उनकी पुलिस ने गालियां दी है, जो उनकी पुलिस नुकसान कर रही है, अब ये पीपल्स पार्टी का असल चेहरा है। इसको देखें और इसको हमेशा याद रखें। जब भी कभी ये जमहूरियत की बात करें तो इनको ये तस्वीरें निकाल कर दिखाएं। ये पाकिस्तान का सोशल मीडिया ने क्यों जहर लगता है, क्यों बुरा लगता है? इसीलिए बुरा लगता है ना कि जब भी कभी ये कोई झूठा ड्रामा करते हैं तो सोशल मीडिया निकाल के इनकी शक्लें इनके मुंह पर रख देता है। इनको दिखाता है कि जनाब ये आपका असल चेहरा है, ये आपकी पुलिस सिंध के अंदर कर रही है, ये आपकी पुलिस बलूचिस्तान में कर रही है, ये आपने अपनी पुलिस के जरिए से पंजाब में और इस्लामाबाद में करवाया। और अभी यही सारी फस्तायत हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी तादाद में स्वाबी के लिए निकल रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से पहुंच रहे हैं, काफिले निकल पड़े हैं और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ इलाकों से भी लोग आ रहे हैं। स्वाबी का जो जलसा है वो बड़ा जलसा होने की तवक्को है। एक नया मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाना चाहती है, एक नई एनर्जी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और इसमें बहुत सारे अहम तरीन स्टेटमेंट्स हैं। सबसे जो अहम स्टेटमेंट है वो इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब ने बहुत क्लियरली कुछ बातें कह दी है और इमरान खान की बहन ने जो स्टेटमेंट उनका बताया वो ये कहा कि इमरान खान ने कहा कि कल स्वाबी जलसा में वकला, टिकट होल्डर्स, एमएनएज, एमपीएज और सारे पाकिस्तानी अपने हक के लिए शिरकत करें। जब इंसाफ अदालतों में आएगा तो इमरान खान को इंसाफ मिल जाएगा। अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब को सारी उम्मीदें अपनी कौम से हैं और वो यहीं पे आज़ादी हासिल करेंगे। स्वाबी जलसे में इमरान खान ने पैगाम दिया कि इस जलसे में अगले लायामल का ऐलान होगा, आज़ादी की तारीख के फैसले जो है वो सड़कों के ऊपर होंगे। जबकि इमरान खान साहब के अपने ट्विटर अकाउंट से या एक्स अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है जिसमें बड़ा वादे पैगाम है पाकिस्तानी कौम के नाम। इमरान खान साहब ने कहा कि कल स्वाबी जलसे में हम अपने आइंदा के लायामल का ऐलान कर देंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बड़ा खुफिया रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मुझे कुछ हिंट्स हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस चीज़ को खुफिया रखा है वो उनका एक अपना सीक्रेट है, जिसने मुझे कुछ चीज़ें 1-2 लोगों ने बताई तो उन्होंने कहा कि जी आप प्लीज़ अभी इसको डिस्क्लोज ना करें। हम ये चाहते हैं कि जलसे के अंदर जिस तरह इमरान खान साहब की ख्वाहिश है ये चीज़ें सामने आए। तो स्वाबी के जलसे में इमरान खान साहब ने कल रात को एक ट्वीट किया था आज के बारे में
हम अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। बंदूक के जोर पर आईन और दीगर कवानीन में की गई तब्दीलियों और मुल्क पर काबिज माफिया के खिलाफ हमें मिन हैसुल कौम खड़ा होना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का पैगाम, और ये उनके एक्स अकाउंट से जारी किया गया है। अब एक सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका भी एक स्टेटमेंट है और वो आप ये देख लें। लेकिन शेख वक्कास अकरम साहब ने क्लियर किया है कि इमरान खान की पॉलिसी की लाइन जो है बड़ी क्लियर है। संजानी जलसा में जो कुछ हमारे साथ किया गया था उसके बाद से इमरान खान साहब ने कहा था, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की अब हमारी कोई भी एंगेजमेंट नहीं है। जावेद हाशमी साहब ने इमरान खान साहब के बारे में कहा, जावेद हाशमी के बारे में एक बात याद रखिएगा, इन्होंने बड़ी लंबी जेल काटी है। अगर पाकिस्तान में किसी सियासी कैदी के ऊपर एक लंबी जेल और लंबे अरसे तक सख्तियां रही हैं तो वो जावेद हाशमी है। नवाज शरीफ डील करके निकल लिए, नवाज शरीफ के करीबी दोस्त डील करके निकल लिए, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, बाहर सारे अपनी अपनी इंजॉयमेंट कर रहे थे, अपना अपना कारोबार कर रहे थे। एक आदमी डट कर खड़ा था मुशर्रफ के रजीम में, और वो था जावेद हाशमी। जावेद हाशमी साहब ने आसिफ अली जरदारी की जेल तो जेल ही नहीं थी ना, जरदारी साहब तो जेल के साथ वाली कोठी के अंदर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। बाकायदा उनको वहां वो सहूलतें मुयसर थी जो अच्छे खासे आदमी को, जो आजाद आदमी उसको मुयसर नहीं होती। अक्सर वहां से वो फार्म हाउस पे भी चले जाया करते थे। तो जरदारी साहब की जेल तो जेल थी ही नहीं। जावेद हाशमी साहब की जेल जरा गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैंने 10 साल जेल काटी है, मगर जिन मराइल से इमरान खान को गुजारा गया है, अगर इन मराइल से मुझे गुजारा जाता तो मैं भी शायद डील कर लेता। ये वो जावेद हाशमी है जिसको इतनी सख्तियां बर्दाश्त की कि आज वो सही तरह बोल नहीं सकते, सही तरह चल नहीं सकते, और ये सारे वो तोहफे हैं जो जेल में उनको मिले। उन्होंने शरीफ खानदान के लिए पूरी एक जंग लड़ी अपनी जमहूरियत के लिए, लेकिन शरीफ खानदान के बार बार सौदों से, बार बार डीलों से तंग आकर उन्होंने अपने आप को उनसे दूर कर लिया। अब वो इमरान खान के बारे में ये दावा कर रहे हैं कि मैं 10 साल जेल में रहा हूं, लेकिन 10 साल में मेरे साथ वो नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो गया है। और अगर मेरे साथ ये किया जाता या मुझे इन मराइल से गुजारा जाता तो मैं डील कर लेता। इतना जुल्म किया जा रहा है कि एक कमरे में इसे बंद किया हुआ है और इसे डील के लिए कहा जा रहा है। अच्छा जी, एक स्टेटमेंट जो है वो सलमान अकरम राजा साहब का है। यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि सबका स्वाबी जलसा में जाना कितना जरूरी है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है। वैसे मैं कल रिपोर्ट करूंगा आपको दिन के वक्त, मे भी हम जाएं भी स्वाबी जलसे में, तो आपको हम रिपोर्ट करेंगे कि एक्चुअली स्वाबी में किस तरह लोग पहुंच रहे हैं, उनका टेम्परामेंट क्या है, लोगों के जज्बात क्या है। क्योंकि इससे पहले मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत गुस्से में और वो बड़े रिएक्टिव हैं, यानी वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए और पाकिस्तान के हालात ठीक हों। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैं कहूं कि मैं बड़ा वकील हूं, मेरा काम सिर्फ अदालतों में मुकदमे लड़ना है, सड़कों पर निकलना मेरे शाया निशान नहीं है, तो ये गलत है। इंसानों कौमों की जिंदगी में लम्हा आता है जब फैसला करना पड़ता है कि हमने जुल्म के खिलाफ अमल का हिस्सा बनना है, लिहाजा मैं निकलूंगा, कि हमने जुल्म के खिलाफ अमल का हिस्सा बनना है, लिहाजा मैं निकलूंगा। अब हर पाकिस्तानी को भी फैसला करना है, उसने महफूज जगह पर बैठकर मुबस्सिर बनना है या कौम की तारीख में अपना हिस्सा डालना है। ये जनाब सलमान अकरम राजा साहब का पैगाम है। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना बड़ा शो करती है ये हम आपको दोपहर के बाद बताएंगे भी, जब सारे काफिले स्वाबी की तरफ जा रहे होंगे। अब आ जाए जनाब, नौ मुंतखब अमरीकी सदर हैं, उन्होंने क्या मुसीबत पैदा कर दी है अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट वो एस्टेब्लिशमेंट है जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करती है, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की बेशुमार एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनको वो कंट्रोल करती है। मैंने खुद बड़े बड़े तगड़े बंदों को अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेकते हुए पूरा रिकॉर्ड है, ना सिर्फ पढ़ा है ना सिर्फ देखा है, बल्कि मैंने जेन्युइनली देखा कि वो जब बात करते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, स्पेशली जब अमेरिकन की तरफ से कोई ऑर्डर आता है। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है ना, या जो उन्होंने ऐलानात कर दिए, ये टोटल 11 ऐलान है जो डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। ये 11 ऐलान अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए आप समझे एक तरह की मौत है। डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या था ये सुने आप, मैं आसान करके आपको बता रहा हूं आपकी जबान में। और मेरी मनसूबाबंदी है कि हम वाशिंगटन की बदउनवानी से अपनी जमहूरियत को वापस हासिल करेंगे, बदउनवानी से पाक करेंगे वाशिंगटन को, और हमेशा के लिए गहरे रियासती निजाम यानी जो डीप स्टेट है, बंद कमरों के फैसले में, जो मैं कहता हूं आपको कि बंद कमरों में 4 बंदे बैठे पूरे मुल्क का फैसला कर दिया, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, जाती मफादात उसके अंदर लोगों के आ जाते हैं, अपने जाती मफादात आ जाते हैं, अपने करीबी लोगों के, अपनी एक क्लास के मफादात आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी डीप स्टेट को खत्म कर देंगे, खात्मे का ऐलान कर दिया। और 4 साल बाद होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पहले ये बात समझ आने में टाइम लग गया था, जैसे इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही थी और जैसे हमें समझ नहीं आ रही थी। हम यही समझ रहे थे सारा निजाम ठीक चल रहा है, ऐसे ही चलता है। वो तो फिर जब पता चला तो निजाम गले पड़ गया। तो यानी पाकिस्तानी ज्यादातर यही समझते थे ना कि एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला करती है वो पाकिस्तान के मफाद में करती है, लेकिन फिर हमें पता चला कि नहीं, एस्टेब्लिशमेंट माफिया के साथ डील्स भी करती है। फिर हमें पता चला कि एस्टेब्लिशमेंट और माफिया बीच में से बात मिले हुए भी होते हैं। फिर हमें पता चला कि एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों के कंट्रोल में होती है, बात वो अपने जाती मफाद के लिए भी काम कर रहे होते हैं, मुल्क के लिए नहीं कर रहे होते, और बहुत सारे काम वो मुल्की मफाद में भी करते हैं। वन साइडेड हम नहीं चल सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऐलानात, पहला ऐलान उन्होंने कहा सबसे पहले मैं फौरी तौर पर अपना 2020 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दोबारा जारी करूंगा। अब ये 2020 में जाके ट्रंप ने किया था, क्योंकि ट्रंप को अपने आखिरी साल में एहसास हुआ कि ये क्या गेम हो रहा है और मेरे खिलाफ क्या खेल खेला जा रहा है। तो सबसे पहले 2020 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दोबारा जारी करूंगा, जिसके जरिए मैं बदउनवान और सरकश अफसरान को हटाऊंगा, इख्तियारात वापस बहाल करूंगा, और मैं इस इख्तियार का पूरे तरीके से इस्तेमाल करूंगा, उठा के बाहर फेंक दूंगा। जर्नलों की खैर नहीं है, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स की खैर नहीं है, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की डीप स्टेट है उसकी खैर नहीं है। अब आ रहा है दूसरा ऐलान।
उसने कहा जी दूसरा, हम अपनी कौमी सलामती और इंटेलिजेंस निजाम में मौजूद तमाम बदउनवान अनासर को बाहर निकाल देंगे, और ये बहुत सारे हैं, वो महकमे और इदारे जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, इन्हें मुकम्मल तौर पर दोबारा तरतीब दूंगा, फिर से इनको ठीक करूंगा, ताकि जो ऐसे अफसरान जो पीछे रह के काम करते हैं, या ऐसे लोग जो दस्ताने पहनकर काम करते हैं, या बेचेहरा लोग हैं, नामालूम अफराद जिन्हें हम कहते हैं, वो कभी भी कदामत पसंदों, ईसाइयों या बाएं बाजू के सियासी मुखालिफिन को कुचलना, निशाना बनाना और जुल्म का शिकार ना कर सके, जैसा कि वो नाकाबिले यकीन हद तक कर रहे हैं। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की तो खैर नहीं है। तीसरा और चौथा, ये दो चीजें इकट्ठी उन्होंने बताई हैं। उन्होंने अदालतों की हम इस्लाह करेंगे, अदालतों को ठीक करेंगे। अदालतों में बहुत बदनवानी है, जजेस जो हैं वो कई दफा परवाह भी नहीं करते जब वो वारंट जारी करते हैं, उनके सामने झूठ बोला होता है, उन्हें बाद आइडिया होता है, ऐसी दरखास्तें होती हैं जिनमें जजेस को मालूम था, या कम अज कम उन्हें पहले से मालूम होना चाहिए था कि वो गलत दरखास्तें हैं, लेकिन वो इस पर कुछ नहीं करते, जजेस बंदों की गिरफ्तारियां करवा देते हैं, इनसे झूठ बोला जाता है, और वो मजबूर है कि मुल्क को तकसीम करने वाले झूठ और ताकत के गलत इस्तेमाल को बेनकाब हम करेंगे। हम एक सच्चाई और मफामती कमीशन कायम करेंगे, ये जनाब इनका चौथा काम है। ये एक ऐसा कमीशन बनाएगा जो इस तरह के सारे मामलों को एक्सपोज करेगा कि कहां कहां पे ज्यादती हो रही है। तो पाकिस्तान के अंदर कई अदालतों में जजेस ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा नाइंसाफी नहीं करेंगे, लेकिन कई जजेस आला कार के तौर पर इस्तेमाल भी हुए। ये माजी से लेकर अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो डोनाल्ड ट्रंप उसका इशारा कर रहा है, वहां अमेरिका में भी ये गेम होती है। पांचवा, उन्होंने कहा कि हुकूमत के उन लीकर्स के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन का आगाज करेंगे। हुकूमतों के अंदर बंदे बैठे होते हैं, इधर से निकाल के शुरू छोड़ दी, इधर छोड़ दी, ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे होते हैं, नए प्रोपेगेंडा खड़े कर रहे होते हैं, जाली खबरों के साथ साजिश करके झूठियां कहानियां फैलाते हैं और हमारी हुकूमत और जमहूरी निजाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये हर मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने ना ऐसे बंदे रखे होते हैं, इधर से खबर लीक करवा दी, उधर से करवा दी, फलां मीडिया को ये दे दिया, उसको ये फीड कर दिया। तो वो कह रहे हैं इनको मैं नहीं छोड़ूंगा और इन पर क्रिमिनल चार्जेस लगाएंगे, फौजदारी मुकदमा करूंगा इन पे। छठा, उसने कहा कि जितने भी हमारे इंस्पेक्टर जनरल हैं, आईजी हैं, जैसे हमारे आईजी होता है सूबे का, इनके दफातर को मुकम्मल आजाद कर देंगे और जो मेन महकमा बना हुआ उसके साथ इसका जिस्मानी ताल्लुक खत्म हो जाएगा। सारे आईजी आजाद हो जाएंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये कोई इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा, ये किसी की निगरानी में काम नहीं करेंगे। जब ये निगरानी में काम नहीं करेंगे तो इनके ऊपर दबाव नहीं आएगा और ये डीप स्टेट के असर से आजाद हो जाएंगे। यानी होता यह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम बन जाते हैं अपनी नौकरी के लिए, अपनी तरक्की के लिए। जब उन्हें उनसे आजाद कर दिया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट के असर से, तो वो इंडिपेंडेंटली पुलिस काम करेगी और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। सातवां निजाम जो ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा सातवां, मैं कांग्रेस से एक आजादाना ऑडिट निजाम कायम करने की दरखास्त करूंगा ताकि हमारे इंटेलिजेंस इदारों की मुसलसल निगरानी की जा सके। अमरीकी इंटेलिजेंस जो पूरी दुनिया की निगरानी करती है, उसकी निगरानी के लिए स्पेशल ऑडिट का निजाम ट्रंप कायम करने जा रहा है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो हमारे शहरियों की जासूसी ना कर रहे हो, अमरीकी अवाम के खिलाफ गलत मालूमात की मुहिम ना चला रहे हो, या किसी की इंतखाबी मुहिम की जासूसी ना कर रहे हो, जैसे कि उन्होंने मेरे साथ किया है। आठवां ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम ट्रंप इंतजामिया के शुरू किए गए इस इकदाम को जारी रखेंगे, जिसके तहत वसी वफाकी ब्यूरोक्रेसी के हिस्सों को वाशिंगटन की दलदल से बाहर निकालेंगे। 1 लाख सरकारी ओहदे वाशिंगटन से निकाल के बाकी अमेरिका में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वाशिंगटन में सारी ताकत इकट्ठी कर दी है। वाशिंगटन में डेमोक्रेट्स तगड़े हैं, तो रिपब्लिकन के एरिया के अंदर कोई इंतजामी पावर नहीं है। तो उन्होंने कहा मुख्तलिफ महकमों को और बड़े बड़े अफसरान को अमेरिका के बाकी हिस्सों में भी भेजूंगा। जरूरी नहीं है कि पूरा निजाम एक ही जगह से कंट्रोल हो। जब एक जगह से पूरा निजाम कंट्रोल होता है तो उस कंट्रोल के ऊपर एक कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट का भी होता है। तो इससे एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कमजोर करने जा रहा है। 9वां और 10वां पॉइंट इकट्ठा बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसने ये कहा कि मैं इस पर काम करूंगा कि वफाकी अफसरान को इन कंपनियों में नौकरियां लेने से रोका जाए जिनके साथ वो काम करते हैं। ये तो सिंपल है कि पहले जब सरकारी नौकरी है, मुख्तलिफ कंपनियों को फायदा दो, और जैसे ही रिटायरमेंट हो उन कंपनियों के अंदर मुलाजमत करना और बड़ी बड़ी तनख्वाहें और फायदे ले लो। वो कह रहा है ये चीज तो मैं रोकूंगा फौरी तौर पर, और कांग्रेस के ऊपर दबाव डालूंगा कि एक ऐसा कानून पास किया जाए कि एक हद मुकर्रर की जाए कि तब तक के लिए ये बाउंड है कि ये वो चीजें नहीं कर सकते। इसी तरह मैं रियासती निजाम को खत्म करूंगा और एक ऐसी हुकूमत बहाल करूंगा जो आवाम के जरिए और आवाम के लिए हो। ये वो 11 काम है जो डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहा है। पाकिस्तानी इकॉनमी के बारे में बड़ी खौफनाक खबरें हैं। पाकिस्तानी वजीर खजाना ने हाथ खड़े कर दिए, वफाकी वजीर पानी और बिजली ने भी हाथ खड़े कर दिए, और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के साथ पंजाब हुकूमत कर रही है इकॉनमी को लेकर, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन एक खबर मुझे आपको बतानी है, वो है कि एक डाकू है, कच्चे का डाकू, जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाता था, लोगों में बड़ा मकबूल हुआ था, शाहिद लुंड, वो कत्ल हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं पुलिस ने मारा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपसी मुकाबले में मारा गया। लेकिन इसके कत्ल के ऊपर सोशल मीडिया के तबसरे पढ़ के मैं हैरान हो रहा हूँ। एक इसकी आखिरी एक कॉल भी रिकॉर्ड हुई थी और उसमें ये अपने इलाके में एक स्कूल बनाना चाहता था, और वो भी हम सुन रहे थे। बहरहाल एक कंट्रोवर्शियल किरदार था, लेकिन कच्चे के डाकू, कच्चे की सिचुएशन और उसके साथ जुड़ी हुई वहां की सियासत, ये हमारे लिए हमेशा से एक बड़ा अहम मसला रहा है, स्पेशली जनूबी पंजाब और इंटीरियर सिंध का। कभी इस पर बात करेंगे डिटेल में। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।